अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में आप भी अच्छे होंगे, सेहतमंद हो। दोस्तों, कोरोना की इस बीमारी ने सारी दुनिया को पलट कर रख दिया। सारे कारोबार ठप है, लॉकडाउन चल रहा है और इस मुश्किल घड़ी के अंदर हमारी स्कूलें भी बंद है। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारी हुकूमत हमारे बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जितना ध्यान दे रही है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से दीक्षा ऐप, ये एक ऐप तैयार किया गया है जिस ऐप के ज़रिए बच्चों को पढ़ने में आसानी हो रही है और इसके अंदर पूरा गाइडेंस रखा हुआ है। तो आइए हम मिलकर देखेंगे इस दीक्षा ऐप को किस तरीके से चलाया जाता है और इसके अंदर से कैसे हम सीख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेकर चलूँगा मेरी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और वहाँ हम सीखेंगे कि कैसे चलाते हैं दीक्षा ऐप। थैंक यू। आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस दीक्षा ऐप को डाउनलोड कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर लिख देना है दीक्षा, और ये दीक्षा लिखते से ही यहाँ पर दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन आ जाएगा। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएगा ओपन का। मैंने इंस्टॉल पहले से किया हुआ हूँ, अब मैं इसको ओपन कर लूँगा। तो इसको ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से दीक्षा ऐप का लोगो आ जाएगा और इस ऐप को हमारे असातिज़ा ने काफ़ी मेहनत के साथ तैयार किया है। और इस ऐप के अंदर आपको तकरीबन तमाम स्कूल की किताबें और उसके असबाक, ये सारा का सारा मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और दोस्तों, इसके अंदर हमको पहले अपनी ज़बान सेलेक्ट करना है जिसके अंदर हमको हिदायत चाहिए। ये इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको कौन सी भाषा चाहिए वो ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको जारी रहे कहता हूँ। अब जारी रहने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आप कौन है, उस्ताद है, क्या बच्चे हैं, या आप उस्ताद है, तालिब इल्म है या दीगर है। तो मैं यहाँ पर तालिब इल्म सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये वीडियो तालिब इल्म के लिए बनाई जा रही है। आप जो भी सिलेक्टेबल हो जाएगा। अब ये ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको QR स्कैन करिए। किताब के पहले पेज के ऊपर आपको QR कोड मिल जाएगा और वो QR कोड को स्कैन करने पर उस किताब से जुड़ा हुआ सारा मटेरियल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। या आपके पास अगर QR कोड नहीं है तो आपको ये नीचे दी हुई मालूमात को भरना है। जैसे बोर्ड को मुंतखब करना है, कौन सा बोर्ड है, तो हमारा बोर्ड स्टेट महाराष्ट्र है। इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद दूसरा सवाल है, उस दूसरे सवाल को भरना है। दूसरा सवाल क्या है कि हमारा मीडियम कौन सा है, हम किस मीडियम से पढ़ते हैं। तो आप जिस मीडियम से पढ़ते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं उर्दू मीडियम से पढ़ता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद में पेश करना, यहाँ पेश करना बोले तो सिलेक्ट करना और मनसूख करना यानी कैंसिल करना। तो ये पेश करना मैं जिस तरीके से लिखता हूँ तो फिर अब मुझे तीसरा सवाल ये पूछता है कि आप किस जमात के अंदर हो, आपकी जमात का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर पूरी जमातें दी गई है, आप जिस जमात में भी है उस जमात को सिलेक्ट करना है। और जैसा कि मैं मिसाल के तौर पर 7th क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 7वीं जमात को, और मैं इसे जारी रखना कहता हूँ। अब आगे देखते हैं आगे क्या मालूमात आती है। अब मैंने 7वीं क्लास ओपन कर लिया है और ये अगला पेज हमारा ओपन हो गया। इसके अंदर हमको 7वीं क्लास से जुड़ा हुआ मटेरियल अवेलेबल दिखेगा। देखिए, हमने पीछे 7वीं क्लास सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर भी 7वीं क्लास के ऊपर सिलेक्टेड है और यहाँ पर हमारी फ़ायदे के लिए यहाँ पर अलग अलग क्लासेस दी गई है। अब हम जिस क्लास के भी स्टूडेंट हैं वहाँ पर क्लिक करते से उसका मटेरियल आ जाएगा। जैसे 6ठी क्लास का हम सिलेक्ट करेंगे तो ये 6ठी क्लास की किताबें और 6ठी क्लास का पूरा मटेरियल। 5वीं क्लास सिलेक्ट करेंगे, 5वीं क्लास की किताबें, 5वीं क्लास का पूरा मटेरियल। इस तरीके से हम जो भी क्लास सिलेक्ट करेंगे उसका मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अब मैंने ये 7वीं क्लास सिलेक्ट किया हूँ
और 7वीं क्लास के अंदर ये आप देख रहे हैं पूरे सब्जेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं हिस्ट्री सिविक्स यानी तारीख़ और शरीयत इस सब्जेक्ट को ओपन करके देखता हूँ कि इस सब्जेक्ट में मेरे लिए क्या मटेरियल रखा गया है, मेरे लिए क्या गाइडेंस रखा गया है। इसके अंदर देखिए ऊपर के कॉलम के अंदर ही सारे दस्तावेज़ात वीडियोज़ और मिलकर काम करने के ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये ऑप्शन इसलिए है कि इसमें थ्योरेटिकल मालूमात भी दी गई है, वीडियो के तौर पे भी मालूमात दी गई है। अगर आप मिलकर काम करना चाहते हैं तो वो भी दिया गया है। तो ये सारे अगर आप क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब चलिए इसके अंदर सबक जो है तारीख़ के माखज़ पहला सबक है, दूसरा सबक शिवाजी महाराज से कब्ल का भारत। हम शिवाजी महाराज से कब्ल का भारत इस सबक को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इस ऐप के अंदर क्या रखा गया है, क्या गाइडेंस किया गया है हमारा। तो देखिए और अब हम देखेंगे, देखिए लोड हो रहा है कंटेंट इसका और यहाँ सबक का नाम भी आ गया और ये लोड होने के बाद ये सबक हमारा ओपन हो जाएगा और ये हमारा सबक ओपन हो चुका है। ये हमारा पहला पेज आ गया है। अब इसके अंदर आपको देखना है दाएं और बाएं जानिब जो तीर के निशान है। तो ये जो तीर के निशान है हमारे सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ, तो ये सीधे हाथ की तरफ का हम निशान जब दबाएंगे तो ये आगे का पेज ओपन होगा। ये आगे का पेज पढ़ने के बाद इसके ऊपर हिदायत दी गई है, उसको पढ़ना है। फिर आगे का पेज हम ओपन करेंगे, प्रेस करेंगे, तीर का निशान सीधी जानिब का, ये मकासिद और साबिक़ा मालूमात इसके अंदर अवेलेबल है। इसके ऊपर भी क्लिक करके आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। ये दिया गया है 8वीं सदी ईस्वी में पाल बंगाल का मशहूर हुक्मरान, ये मालूमात दी गई है और ये वीडियो यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो इसके अंदर साबिक़ा मालूमात भी है और अब ये शुरू हो गया। ये हमारा सबक वीडियो की सूरत में हमें पढ़ाया जा रहा है। ये पूरा वीडियो हमको देखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। तो ये हमारा टेस्ट, इसके अंदर बड़ी अच्छी बात है कि आपके टेस्ट की भी पूरी तैयारी यहाँ पर हो जाती है। अब ये 8वीं सदी ईस्वी में बंगाल में किस ख़ानदान की हुकूमत थी, हमने पहले ही पढ़ा था। तो इसमें पाल ख़ानदान की हुकूमत थी। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और अपने सीधे हाथ की तरफ जो निशान है इसे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मेरा जवाब सही है। अब सवाल की तरफ जाता हूँ। 8वीं सदी ईस्वी में बंगाल में किस ख़ानदान की हुकूमत। दूसरा सवाल आ गया, तराई की दूसरी लड़ाई में किसको शिकस्त हुई, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। तो हमें मालूम है कि इसके अंदर पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई, लेकिन मैं अगर गलती से या मुझे मालूम नहीं है तो मैं ये मोहम्मद गौरी गलत जवाब जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ आ जाएगा। अब इसको सही करने के लिए यहाँ दो एक ऑप्शन है ट्राई अगेन और एक ऑप्शन है नेक्स्ट। अगर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ तो ये मेरा जवाब वो आगे जब मेरा रिज़ल्ट का रिपोर्ट में देखूँगा तो गलत बताएंगा। और ट्राई अगेन अगर मैं करता हूँ और पृथ्वीराज चौहान सही जवाब को मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ सही जवाब बता दिया जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये अलग अलग सवालात यहाँ पर है। 8वीं सदी ईस्वी में अरब की किस सिपहसालार ने सिंध पर हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गौरी। किसने हमला किया, तो ये मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया। और मैं इस जवाब को सब क्लिक करता हूँ तो ये सही जवाब है। इस तरीके से आपको पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको इसको मोबाइल के ऊपर पढ़ना है, पूरा देखना है कि इसके अंदर किस तरीके से मालूमात दी गई है। इस किताब के अंदर ये पूरी मालूमात दी गई है। आप इसको पढ़िए और मालूमात हासिल कीजिए। अब ये आखिरी का पेज जो है इसके ऊपर देखिए हमारा टेस्ट का रिपोर्ट आ गया 3 और मैंने तीनों के जवाब सही दिया था। और आगे सीधी जानिब जो नेक्स्ट का निशान है तो ये हमारा अगला सबक मजहबी हम आहंगी है। और अगर ये पीछे का निशान है गो टू प्रीवियस तो ये मादी माखिज़ हमारा पिछला सबक है। हमको जिस सबक को भी देखना है हम यहाँ से ही उसको क्लिक कर सकते हैं। मैंने गो टू नेक्स्ट कर दिया तो ये अगला सबक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस ऐप से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।